हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रहेगी एंड कोई एक्शन रहा तो क्या रहेगा। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। देखिए, पहले ये कार्ड आया था 7 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वैंड्स, द स्टार एंड एस ऑफ स्वार्ड्स। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द हायरोफेंट। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो वर्गोस, यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्ड जो है इसके साथ ऐसा है यहाँ पर, जो रिवर्स में आया है 7 ऑफ वैंड्स एंड नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स। तो दो कार्ड्स के साथ ऐसी एनर्जी है कि आपकी जो पर्सन है वो इमोशनली और मेंटली थक चुके हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में इतनी उथल पुथल होकर रखी है, मतलब पर्सनल लाइफ में फाइनेंस का इशू हो या कोई और भी इशू चल रहे हो उनके लाइफ में, अकेला पड़ गया है, पड़ गई है आपके पर्सन, ये बात भी है। हर बात को डिफेंड करने या ईगो मेंटेन करने की एनर्जी कम हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। अभी सिचुएशन का बर्डन आपके पर्सन को क्लियरली फील हो रहा है अभी, और ये सिचुएशन ही कभी कभी इंसान को बहुत मतलब सीधा कर देती है। जितना कि हम बोल बोल के नहीं करते हैं या कोई और नहीं कर पाए, वो इतना सीधा हो जाता है इंसान जब सिचुएशन, और हम बोलते हैं ना जब नसीब घूम जाता है या नसीब ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर पड़ती बड़े जोर से है, तो वही बात होती है। तो यहाँ पर वही काम चल रहा हो, कहीं पर ये भी बात है, पर परिस्थितियों की वजह से वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, पर परिस्थितियों की वजह से वो बदल रहे हैं आपके पार्टनर, ये बात भी है। वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो यहाँ ऐसा है कि इसके बाद जो अभी चल रहा है, इसके बाद में एक पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिल में हीलिंग की विश है और किसी बात को क्लियरली समझाने की या समझने की एनर्जी आ रही है। ठीक है, मतलब वो पहले तो खुद समझे फिर आपसे बात करते हुए आपको भी समझाए, ऐसा भी रहेगा यहाँ पर। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, ये हीलिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन को दिल से लग रहा है कि हीलिंग आ जाए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि उनके माइंड में क्लैरिटी डेवलप हो रही है अभी, वो सच को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, ये बात भी रहेगी। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्लस 2 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो फीलिंग स्टेबल है लेकिन एक्शन लेने में हेजिटेशन है। यहाँ पर ऐसा रहेगा कि फीलिंग स्टेबल है आपके पर्सन की, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन रहेगा एक्शन लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो ही हेजिटेशन में अगर इंपल्सिवली एक्शन ले लेते हैं आपके पर्सन, तो उसके बाद में जो भी परिणाम हो वो उसको ही भुगतने पड़ेंगे। ये बात तो उसको पता है, पर फिर भी ऐसा कर सकते हैं। पर उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि तुरंत मूव करना इजी नहीं है, मतलब आपकी तरफ कोई एक्शन लेना, क्योंकि अगर उसने एक्शन लिया और आप बिल्कुल रेडी नहीं हो उसके लिए, तो फिर वो बैकफायर हो जाएगा उसके ऊपर। पर बहुत ज्यादा वो इंपल्सिव हो सकते हैं और गुस्सा गुस्सा भी रहेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड चैरियट की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। यहाँ आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन जो है उनके माइंड में एक इच्छा और ज्यादा बढ़ रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल लेना चाहिए, सब कुछ उनको अपने कंट्रोल में चाहिए, और सारा सब कुछ सिचुएशन मतलब कंट्रोल में आती है तो फिर आगे मूव करे वो कुछ, ये उनके माइंड में चलेगा। ठीक है, ये ज्यादा रहेगा। चैरियट जो है मूवमेंट दिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड मूवमेंट रहेगी, ये बिल्कुल सोच समझ कर किया हुआ वेल प्लान्ड मूवमेंट रहेगी। ठीक है, एक्शन की एनर्जी बात करें हम यहाँ पर, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है और 8 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो ये दिखाता है कि उन्हें रिलेशनशिप या फैमिली फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न है। उसको कंसर्न है कि आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर इस रिश्ते का क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर क्या रहेगा इस रिश्ते का, ये उसके माइंड में चलेगा। कुछ पुराने पैटर्न्स या एक्सपेक्टेशंस से इमोशनली डिस्टेंस बनाने की कोशिश भी चल रही है यहाँ पर, जो भी पास्ट में चल रहा था आप दोनों के बीच में या उसके लाइफ में चल रहा हो, है ना। तो जो ऐसी चीजें थी कि जो दोनों को डिस्टर्ब करती थी या उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो उन चीजों से वो दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है ओवरऑल कि बड़े कमिटमेंट वाला एक्शन
अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में आना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो बिल्कुल भी, तो कांटेक्ट आएगा उनकी तरफ से। ठीक है, वो कॉशियस और लिमिटेड भी हो सकता है, मतलब जो कांटेक्ट रहेगा, अगर वो बात भी करते हैं तो बहुत कॉशियस होकर बात करेंगे, और लिमिटेड छोटी मोटी सी बात हो सकती है। पहले उन्हें अपनी इंटरनल कंफ्यूजन क्लियर करनी पड़ेगी, ये बात भी यहाँ पर है। वो खुद कंफ्यूज है तो उसको पहले क्लियर होना पड़ेगा खुद को। ये ओवरऑल एनर्जी काफी मीनिंगफुल है। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए बात कर रहे हैं हम, और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है द हायरोफेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है काफी मीनिंगफुल है। इस कार्ड से लगता है कि अंदर ही अंदर ये पर्सन जो है कमिटमेंट, वैल्यूज और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं। अगर कनेक्शन जेन्युइन है तो वो इम्पल्सिव डिसीजन लेने के बजाय मैच्योर अप्रोच रखना चाहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में बात करें पूरी ओवरऑल एनर्जी, तो फीलिंग्स अभी है, होप भी है, हीलिंग और क्लैरिटी की प्रोसेस चल रही है उनके तरफ से। एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्मॉल एक्शन पॉसिबल, एक्शन की बात करते हैं तो ड्रामेटिक या इंस्टेंट एक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज है, खुद और ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाएंगे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। लॉन्ग टर्म की बात करें तो हायरोफेंट कार्ड बताता है कि कनेक्शन को टेम्पररी अट्रैक्शन की तरह नहीं देखते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उस तरह से देखा भी नहीं जा रहा है इस आपके रिश्ते को। ठीक है, लॉन्ग टर्म वैल्यूज का थॉट प्रेजेंट है यहाँ पर। ओवरऑल मुझे ये स्प्रेड में इमोशनल शिफ्ट और इंटरनल क्लैरिटी ज्यादा दिख रही है, जबकि एक्सटर्नल एक्शन अभी कंट्रोल्ड और स्लो नजर आ रहा है। ठीक है, या फिर कंफ्यूज्ड रहेंगे, वो कोई एक्शन ले भी लेते हैं कंफ्यूजन में तो वो बैकफायर भी हो सकता है उनके ऊपर, जो उनका ही कंफ्यूजन बढ़ाएगा। ठीक है, आपकी बात करें तो आप थोड़ा शांत रह जाइए, ये सारे जो चल रहा है होने दो, क्या हो रहा है होने दो, आप शांत रह जाओ। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो, कैंसर, एक्वेरियस, हेवी एनर्जीज। माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। हाँ, तो वर्गोज देखिए यहाँ पर, चलो गाइडेंस देखते हैं। पैशन इग्नाइटेड, द वेडिंग गेम एंड बैलेंस। तो यहां पर देखिए, आपके पर्सन की बात करें तो बहुत ज्यादा पैशनेट फील करेंगे आपको लेकर, बहुत ज्यादा उनको ऐसा लगेगा कि मुझे इसकी तरफ जाना है, और अट्रैक्शन, फिजिकल पुल भी बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन उनकी किस्मत देखिए, जब सब हाथ में था तो उनको बहुत ज्यादा अपना एटीट्यूड दिखाना था, सारी चीजें थी, है ना। और अब ऐसा है कि अब धीरे धीरे हाथ से सब कुछ निकल गया है, आपने ब्लॉक कर दिया है, तो अब उसको ये वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहना पड़ रहा है, मतलब उसको रुकना ही पड़ रहा है, पेशेंस रखने ही पड़ेंगे उसको, ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, आपकी बात करें तो आप बैलेंस हो बिल्कुल, आने वाले टाइम में अपने आप को बैलेंस करोगे, अगर अभी नहीं हो तो। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश तो चलेगी ही चलेगी आपकी। आप स्टेबल हो, आप अपनी बात पर हो, आप ऐसा नहीं है कि आप ईगो दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, भले उसको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ अपनी सही बात है, आप सिर्फ अपनी सच्ची बात को समझाना चाह रहे हो उसको, कि ठीक है, अनकंडीशनल लव हम भी मानते हैं उसमें, है ना। आप ये सोचते हो, या ये उसको एक्सप्लेन किया है आपने, अनकंडीशनल लव, उसने बोला होगा ना, कहा गया तेरा यहाँ अनकंडीशनल लव, अब क्यों बोल रही है, रहा है कि तू इसके साथ मत जा, थर्ड पार्टी क्यों की, या कुछ और बातें, या शादी कर लो, या फिर शादी की अब निभाओ, ये सारी चीजें क्यों बोल रहे हो, ऐसे आपको बोल सकते हैं वो, या बोला होगा पहले ही। तो अनकंडीशनल लव सच में आपने किया है, अनकंडीशनल लव अच्छी बात होती है, करना भी चाहिए, लेकिन अब 3D में रहना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोस्ती निभा रहे हैं दूर रहकर अनकंडीशनल लव, यहाँ पर उनको सारी चीजें चाहिए, फिजिकल लव भी चाहिए, साथ भी होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो एक कपल में होती है, वो सारी चीजें चाहिए उनको। अब वो आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ बातचीत कर ले सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हो, क्योंकि हमें भले ही हम अनकंडीशनल लव में रहे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे, लेकिन यहाँ पर हमें रहना 3D में है। यहाँ पर हम अनकंडीशनल लव लेकर चल नहीं सकते हैं डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गलत रहेगा वो कहीं ना कहीं पर। अनकंडीशनल लव दूर रह के भी किया जा सकता है ना, फिर बिना बात किए भी किया जा सकता है, उसके लिए ब्लेसिंग करो, प्रेयर्स करो, अच्छी बातें सोचो, तो ये भी तो हो गया ना। तो उनको वो भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो आपने कहा है कि लेट्स गेट मैरिड, अगर सब चाहिए तो, नहीं तो फिर छोड़ दो। या मैरिज हुआ है तो आपने ये कहा है मैरिज हुआ है तो 3D में मैरिज किया, मतलब यहाँ पर हमने मैरिज किया है सब 4 लोगों में बैठ के, तो उसको निभाना भी पड़ेगा।
ये सारी चीजें रहती है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि वो एक बोल रहे तो आप दो, इस तरह से मतलब हो ही नहीं पा रहा है कुछ चीजें बैलेंस यहाँ पर। लेकिन आप फिर भी अपने आप को बैलेंस करते हुए चल रहे हो और इस रिश्ते में भी बैलेंस चाह रहे हो। आपके पर्सन साइलेंटली सफर करेंगे आने वाले टाइम में, वो किसी को बोल भी नहीं पाएंगे, और आपने भी अगर ब्लॉक किया है तो वो तो फिर कोशिश ही करते रहेंगे आपसे बात करने की। ठीक है, आप चाहते हो फर्म फाउंडेशन, आप चाहते हो क्या हो, फर्म फाउंडेशन का कार्ड है, आप चाहते हो एक स्टेबल रिलेशनशिप। आप ये ऐसा नहीं चाह रहे हो, मतलब अनकंडीशनल लव आपका ही वर्ड होगा, आपने ही बोला होगा उसको, तो उस वजह से उसने क्या कर लिया, उस वर्ड को ढाल बना के आपके ही खिलाफ यूज करना शुरू कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो करो अनकंडीशनल लव, ऐसा बोल सकते हैं आपको वो। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, फिर ऐसा वो बोल सकते हैं आपको, फिर आपको वो बात और ज्यादा डीपली हर्ट कर सकती है। ये चीजों का मतलब क्या निकाल रहा है ये इंसान या रही है, मतलब इनका कहना ये है कि तुम मेरे से बात भी करो, सब करो, मेरे से ऑनेस्ट रहो, लेकिन वो ऑनेस्ट रहे ना रहे, वो बात करे ना करे, अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से इस रिश्ते को वो चलाए, है ना, ऐसा उनके माइंड में है। तो ये थोड़ी ना चलता है। अब आप ही के लिए गाइडेंस है सिर्फ रिस्क। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्क नहीं लेते हैं हम, पर एक आध बार रिस्क लेना ठीक होता है, कैलकुलेटिव रिस्क हो वो तो बेहतर है। नीड्स, अपने नीड्स पर ध्यान दो, ठीक है, सेल्फ वर्थ को समझो, अपनी नीड्स, अपनी जो जरूरत है उस पर ध्यान दो, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक्शंस, अगर आपको एक्शन प्लान बनाना नहीं आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से एक्शन लिया जाए, सिचुएशन जो जिस तरह से चल रही है, तो स्लोली आगे बढ़ो, बेबी स्टेप्स में आगे बढ़ो, वो भी सही रहेगा। आपके लिए आने वाला टाइम राइज एंड शाइन का रहेगा, एक नई शुरुआत लेकर आएगा, ये बात भी यहाँ रहेगी, ठीक है। द लाइट इज इनफ। आपको और ज्यादा कुछ करने की या कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं है, इस रिश्ते के लिए बोलो या इस पर्सन के लिए बोलो, ऑलरेडी आपने बहुत कुछ कर चुके हो, जितना वो डिजर्व करता था या करती थी उससे कई ज्यादा आपने उसको दिया है। अभी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं, आप बिल्कुल राइट हो अपनी जगह पे, पॉजिटिवली, ठीक है। होल्ड वॉट इज स्टिल बिकमिंग, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा है, हर चीज आप जाकर समझाओ किसी को, या हर चीज आप लोगों से शेयर करो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चार्म्स लिए मैंने, तो पहले तो अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। आंखों पर मास्क लगा के कोई काम करोगे तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, ठीक है। पहले आपने अपने आप को अवेयरनेस में लाना है, चीजों को समझना है, ऑब्जर्वेशन रखना है अपना, खुद की भी गलतियां होती है वो भी देखनी है, ठीक है, और खुद को माफ भी करना है, दूसरों को भी, ये भी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलतियां माफ करके फिर से वही गलती करना, ये नहीं होता। इसका मतलब अवेयरनेस में लाना है खुद को, अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। फिर आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, धीरे धीरे कंपास है, धीरे धीरे एक डायरेक्शन मिलेगा जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। फिर आप मेंटली स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, बैलेंस हो जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर रियूनियन की भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।